मसनूआत में होने वाले हालिया इजाफा की वजह से आवाम इंतहाई परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े? साढ़े 850 रुपये दिहाड़ी है, खर्च 1500-1600 रुपये दिहाड़ी देवा गुजारा नहीं होंदा। अगर गरीबा वास्ते कुछ कर नहीं सकते तो इन्होंने मार दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ प्रोग्राम बात अवाम की के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अली। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले हालिया इजाफा की वजह से आवाम इंतहाई परेशान नज़र आ रही है। जगह जगह एहतजाज नज़र आ रहे हैं, आवाम सड़कों पर निकल आई है। इसके साथ साथ ताजर बिरादरी ने भी हड़ताल की कॉल दे दी है, शटर डाउन हड़ताल नज़र आ रही है। और अगर हम यहाँ पर जनरल बस स्टैंड की बात करें, इस टाइम मैं मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी खासा सन्नाटा नज़र आ रहा है। इस टाइम जो ट्रैफिक आपको रमा दमा नज़र आ रही है, ये ट्रैफिक जो है, ये ट्रैफिक रोड पर आने जाने वाले लोगों का रश है। लेकिन अगर आप बस में जाएं, अंदर जाकर देखें, बसों के अंदर सवारियां नहीं हैं। टिकट काउंटर्स के ऊपर बिल्कुल रश नज़र नहीं आ रहा है। इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ जनरल बस स्टैंड पर मौजूद लोगों से कि पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे से उनकी ज़िंदगियों में क्या असर पड़ा है। जी नाज़रीन, वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में बाकायदा इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे जबकि डीज़ल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है। पेट्रोल 306 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़राहम किया जा रहा है, जबकि डीज़ल तकरीबन 312 रुपये फ़ी लीटर फ्राहम किया जा रहा है। यहाँ पर हम लारी अड्डे के ऊपर मौजूद हैं, जनरल बस स्टैंड पर। यहाँ पर हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर बरादरी की ज़िंदगी के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफा की वजह से क्या असर पड़ा है और सवारियाँ नज़र आ रही हैं या नहीं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है, उससे ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हर फर्द किस हद तक मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा मुझे कि पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े? रात भी हर चीज़ से फर्क पै जाता है। पेट्रोल महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगा हो जाए, हर चीज़ से असर पै जाता वा। तो हुण साढ़े 850 रुपये दिहाड़ी है, खर्च 1500-1600 रुपये दिहाड़ी देवा गुजारा नहीं होंदा। अगर गरीबा वास्ते कुछ कर नहीं सकते तो इन्होंने मार दें, गरीबों में ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है इसका? बहुत सारा असर पड़ा हुआ है। असर ऐसा पड़ गया, कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो चुका है। जो लोग मुसाफिर वो सफ़र करने से मुश्किल से परेशानी से सफ़र कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। कारोबार में काफ़ी सारा असर पड़ चुका हो। ये बताएं, आपकी सवारियों के मामले में असर पड़ा है? सवारियाँ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा सवारी है ही नहीं है रोड में। मुश्किल दुश्वार गुजारी से टाइम पास हो रहा है। और ऐसा कभी निज़ाम देखा नहीं था, जो सोचा नहीं था, जो आजकल हम देख रहे हैं। जी, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे। ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात, ऐसा निज़ाम हमने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था जैसे हालात हो चुके हैं। और ये हकीकत है कि सवारियां नज़र नहीं आ रही हैं। अभी मैं जनरल बस स्टैंड के अंदर आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी कोई रश नहीं है। बसें की बसें खाली पड़ी हैं। बुकिंग काउंटर के ऊपर वहाँ पर सवारियाँ मौजूद नहीं हैं। और इसके अलावा जहाँ 5 बसें जिस रूट पर निकल रही थी, वहाँ बामुश्किल 2 बसें जा रही हैं और वो भी इंतज़ार के ऊपर खड़ी हुई हैं कि सवारी आए तो बात हो। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो। आप रिक्शा चलाते हैं। आप ये बताइएगा कि रिक्शा चलाते हैं तो आपकी कारोबार के ऊपर आपके पैसेंजर भी आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आप इस पर क्या असर पड़ा है? काम है नहीं, स्लो है बहुत ज़्यादा। पेट्रोल की वजह से, गैस की वजह से, महंगाई की वजह से ना, जो कस्टमर निकलता था ना घर से, वो भी नहीं निकल रहा। बिल्कुल स्लो काम है ही नहीं, ना होने के बराबर है। रोड पे देखो आप, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्या देखो, किसको जाके बोलो आप? किसी मीडिया पे आप खड़े हो, आपके सामने मैं कह रहा हूँ मीडिया पे, मुझे बताओ कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। यहाँ पर कितनी आमदन हो जाती है आपकी? 500 मैक्सिमम, 600, 700, 800, 900, 1000 बनता ही नहीं है आज के दौर में, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है। अब और अखराजात कितने अखराजात हैं? 1500, 2000 के अखराजात हैं आपके घर के, कहाँ से पूरी करे बंदा? जी, ये बात हम कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास की, कि लोअर मिडिल क्लास के घर के अखराजात तकरीबन 1500 से 2000 रुपये हैं। ये वो शख्स है जो बिल्कुल गुर्बत की पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके अखराजात 1500 से 2000 हैं और वो दिहाड़ी 1000 से 800 रुपये की लेकर आ रहा है। इसका मकसद ये है कि वो डिफ़ाल्टर हो रहा है, कर्जे तले दबता चला जा रहा है और उसके घर के हालात, बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है।
यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे साथ एक और सीनियर सिटीज़न मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? सर जीना हराम हो गया हमारा तो। ऐसी महंगाई कभी देखी नहीं, ना सुनी है ना देखी है। हम यहाँ 700-800 लेके जाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो एक चीज़ खरीदते हैं, दूसरे के पैसे नहीं होते। अच्छा, पाकिस्तान भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये कि एहतजाज रिकॉर्ड कराने से इन मसाइल का हल हो सकता है? सर ये तो होते रहते हैं, मुश्किल है हो जाए, नहीं लगता कि कोई हल निकले। हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरान जालिम है जी, क्या कहें हुक्मरानों को। हुक्मरान क्या करते हैं, आप तो याची से बैठे हुए हैं, मजदूर बेचारा जुल्म की चक्की में पिस रहा है, कोई सुनता नहीं है उसकी आवाज़। पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले हालिया इजाफा की वजह से आवाम इंतहाई परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े? साढ़े 850 रुपये दिहाड़ी है, खर्च 1500-1600 रुपये दिहाड़ी ਦਾ ਵਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अगर गरीबों वास्ते कुछ कर नहीं सकते तो इन्होंने मार दें। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड पर और यहाँ आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले कीमतों में जो इजाफा है उसका आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है और आम शहरी किस तरह से मुतासिर हुआ है। सवारियाँ यहाँ पर कितनी हैं, सवारियों में कमी आई है नहीं आई है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अमला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, इसकी वजह से आपको आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? बिल्कुल सवारी ना होने के बराबर है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं जो इतना किराया अदा करें। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अमला और सवारियों के दरमियान सुनने में आ रहा है कि कशीदगी भी पाई जा रही है और इसके साथ साथ बदमज़गी पैदा हो रही है किरायों की वजह से। तो अभी तक आप हालिया किरायों पर चल रहे हैं या किरायों में इजाफा कर दिया गया है? अभी तो पुराने किराए भी वो भी नहीं दे अदा करती सवारी। सवारी के पास पैसे नहीं होते पूरे। तो आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? इसका हल एहतजाज की सूरत में कोई निकल सकता है या कोई और आपने इसका हल सोचा है? क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे हुक्मरान बेहतर जानते हैं, इस बारे में जो भी फैसला करें आवाम के हक में हो। हुक्मरानों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे बारे सोचें। जी, हर शहरी की यही आवाज़ है कि हुक्मरान जो हैं वो हमारे बारे में सोचें और आम आदमी के बारे में पॉलिसियाँ बनाएं। और जो ये बिजली का कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा रहा है, इस बारे में कुछ ना कुछ फ़ैसला करें। इस बारे में हम मज़ीद यहाँ पर जो सवारियाँ पैसेंजर मौजूद हैं, हम पैसेंजर से भी जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? ताजर बिरादरी ने तो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है और मुल्तान में बेशतर मुकामात पर आज हड़ताल थी, वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल थी, दुकानें बंद पाई गई हैं। चौक बाज़ार, हुसैन आगाई, गला मंडी, जिस तरफ भी चले जाएँ। तो आप क्या समझते हैं कि ट्रांसपोर्टर बिरादरान ने भी कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की है जिससे ऐवानों तक, बेहिस लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें? हमें यूनिटी चाहिए बस। तो आपको लगता है कि ये यूनिटी है? नहीं, यूनिटी नहीं है, ये कायम नहीं हो सकती यूनिटी। अगर आप गाड़ियां बंद करेंगे दूसरा ग्रुप गाड़ी चला लेगा। हमारे हुक्मरानों में ही नहीं आज तक यूनिटी आई तो फिर हमारे में कैसे शऊर आएगा? जी, हमारे हुक्मरानों में यूनिटी नहीं आई तो आवाम में कैसे शऊर आएगा? और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो पैसेंजर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सफ़र करने के दौरान इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और एक आम मुसाफिर जो है सफ़र करने के दौरान जो किराया बढ़ा है उससे कितना मुतासिर हो रहा है। इस बारे में हम देखते हैं, किसी पैसेंजर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। किधर जा रहे हैं? आए हैं मुल्तान। मुल्तान आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आ रहे हैं। तो पहले भी चक्कर लगता रहता होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कितना किराया था? पहले 10,000 रुपये भी था, 500 रुपये भी था और अब जो है 3500 भी है, 4,000 रुपये भी है। 3500 भी है, 4000 भी है। तो ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी पर एक पैसेंजर की हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से महंगाई का और पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे का क्या असर पड़ा है? हर चीज़ पे असर पड़ा है, मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ पे असर पड़ा है। पेट्रोल का, डीज़ल का, हर आए दिन पेट्रोल डीज़ल बढ़ जाता है। गरीब आवाम के लिए तो बहुत मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। तो इसका कोई सोल्यूशन नज़र आता है? आप यंगस्टर हैं तो आप कोई मैसेज देना चाहें, अगर ऐवानों तक बात पहुंचती है, कोई इसका सोल्यूशन बताइए। क्या हड़तालें, एहतजाज रिकॉर्ड कराना ये सोल्यूशन है या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नज़र आता है आपको? हड़तालें और
जो है ब्लॉकेज करना, तो ये तो इस चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि गरीब आवाम ही हड़ताल करने निकलती है। अमीर तो कोई भी नहीं रोड्स पे आता, ना रोड्स कोई ब्लॉक करता, ठीक है। तो ये गरीब आवाम हड़तालें करेगी या अपना रोज़गार कमाएगी? तो इस चीज़ का तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस चीज़ पे जो है ना वो थोड़ी नज़रसानी करें और अपना जो है कीमती वक्त निकाल कर गरीब आवाम का सोचें। और इसका हल यही है कि कोई नई हुकूमत या कोई इस तरह के हुक्मरान आएँ जिसको गरीब का और आम आवाम का एहसास हो। हुकूमतें तो बहुत बदली हैं, क्या किसी हुकूमत से आपकी उम्मीदें हैं कि कोई आकर ये सब कर सकता है बेहतर? नहीं, पुराने तो जितने भी हैं सबको आजमा लिया गया है आवाम ने, और नया चेहरा कोई मार्केट में नज़र नहीं आ रहा? नया चेहरा कोई मार्केट में नज़र नहीं आ रहा जिस पे जो है वो यकीन किया जाए, ट्रस्ट करके जो है ना, या उसको इलेक्ट किया जाए। तो ये नया चेहरा कोई मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है, और वही मुसाफिर जो 500 रुपये के अंदर सफ़र किया करता था फिर 1000 में करने लगा, और आज वो दौर आ चुका है कि 3500 रुपये में ट्रैवल कर रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि सवारियां इसलिए भी कम पाई जा रही हैं जहां महंगाई बढ़ चुकी है। अगर किसी घर ने, किसी फैमिली ने किसी शादी पर जाना है और एक घर से 4 अफराद ने जाना था, आज महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए 4 अफराद में से सिर्फ एक फ़र्द का ही जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई फोत हो जाता है, उसकी फोतगी पे ताज़ियत के लिए जाना होता है, तो तब भी 4 या 5 अफराद में जाने की बजाय एक फ़र्द सफ़र करने को तरजीह देता है, क्योंकि आजकल इन महंगे किरायों की वजह से एक शख्स का सफ़र करना मुश्किल हो चुका है। इस बारे में मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि पैसेंजर के ऊपर क्या असर पड़ा है और ट्रांसपोर्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले हालिया इजाफा की वजह से आवाम इंतहाई परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े? साढ़े 850 रुपये दिहाड़ी है, खर्च साढ़े 1500-1600 रुपये दिहाड़ी का वा, गुजारा नहीं होंदा। अगर गरीबों वास्ते कुछ कर नहीं सकते तो इन्होंने मार दें। इससे पहले भी जाते रहते होंगे? नहीं, पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। जो किरायों में इजाफा हो गया है, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये तो ठीक नहीं है, किराया ज़्यादा हो गया है, आगे किराया थोड़ा दाम ज़्यादा हो गया है। आगे किराया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हुक्मरानों को कुछ कहना चाहेंगे? हुक्म हम कहना चाहेंगे ये किराया बढ़ाने के, किराया कम करे किराया। जी, हर शहरी यही कह रहा है कि किराया कम किया जाए और हुक्मरानों से यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार करते हैं। अच्छा, किसी को यहाँ से लेने के लिए आए, ड्रॉप करने आए? पैसे लेने के लिए आए हैं भाई, कंडक्टर हैं। तो पैसे मिल गए? कर्जा वसूल करना भी आजकल बड़ा मुश्किल काम हो गया है भाई। बस 5-6 दिन हो गए हैं, हमारी सवारी नहीं जा रही, ये वो है। तो आपको चक्कर लगाने पड़े, लारे लगा रहे हैं? बस लारे पे ला रहे हैं। अब बुजुर्ग बंदा है, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। तो आप इनसे लाइव अपील कर दें कि आपके पैसे दे दिए जाएं। लाइव तो अपील कर रहे हैं, अगर देते हैं तो अच्छी बात है। दुआ करें मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं ताकि आपका कर्ज भी आपको मिल सके। बस हालात जैसे चल रहे हैं, तो अब भाई जैसे हो गए और भी कस्टमर है, वो यही कहता है कि भाई हालात हैं नहीं, तो पैसे कहाँ से दें आपको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं सिर्फ मुल्क डिफ़ाल्टर नहीं हो रहा बल्कि अवाम भी डिफ़ाल्टर हो रही है। मुल्क डिफ़ाल्टर होने से बच चुका है लेकिन अवाम डिफ़ाल्टर हो चुकी है। यहाँ पे शहरी जो हैं वो कर्जदार हो चुके हैं, और जब उनसे कर्ज की वसूली के लिए लोग आते हैं तो वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, और ये ज़िंदा मिसाल हमने आपको दी है यहाँ पर। इसके साथ साथ हम मज़ीद पैसेंजर से बात करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद लोगों से मिलते हैं और प्रोग्राम आवाम की बात में बात करते हैं, आवाम के हकूक़ की, आवाम के राइट्स की, कि आवाम की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ जी। आप ड्राइवर हैं। आप ये बताइएगा दिहाड़ी कितनी है? 600 रुपये 700 कमाते हैं। 600-700 कमाते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है कि आपकी दिहाड़ी में इजाफा नहीं हुआ? कहाँ हुआ है? हमारी जान छोड़ेगी तो कुछ होगा ना जी। इन्होंने तो हमारा बेड़ा खड़ा करके रख दिया है। 18,000 रुपये आमदनी है, 20,000 का बिल है। बताओ बच्चे किधर भेज दें? थाने भेज दें बच्चे? अजीब इन्होंने तमाम, इनका खुदा का वास्ता है, बस कर दें। अच्छा, ताजर बिरादरी ने तो एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, बल्कि जगह जगह एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज भी शटर डाउन हड़ताल थी। तो आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर बिरादरी ने क्या सोचा है इस बारे में? आप इसका सोल्यूशन किस तरह से देखते हैं? क्या एहतजाज रिकॉर्ड कराने से मामला हल हो जाएंगे या फिर कुछ और करना चाहिए? इन्होंने एहतजाज करने के काबिल रखा ही नहीं। इन्होंने आवाम को रोटी दाल के चक्रों में लगा दिया, बिल के चक्रों में। कौन करेगा एहतजाज में? बताएं, ये दिहाड़ी करें या एहतजाज करें? ये जब तक ये मेरी आप बात, ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप ये बात उनको कह दें, जब तक इस मुल्क में खूनी इनकलाब नहीं ना आएगा ये मुल्क नहीं समझ सकता।
जी कह रहे हैं दिहाड़ी लड़ाई में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। दिहाड़ी करें या फिर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी दिहाड़ी है, क्या करते हैं? 600-700 रुपये दिहाड़ी है। 600-700 रुपये कमा लेते हैं, ड्राइवर हैं। अच्छा ये बताइएगा, क्या पैसेंजर्स भी इनके अंदर तादाद में कमी आई है? यहाँ पर अड्डे पे सवारियाँ भी कम है यहाँ पर? सवारी तो कम है, डोन है, बिल्कुल कम हो गई हैं। एक रूट पर पहले कितनी बसें चल रही थी, अब कितनी बसें हो गई हैं? बसें कम है, थोड़ी है। कम हो गई है। एहतजाज करें तो हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, कैसे एहतजाज करें भाई? दिहाड़ी तोड़े, हम गरीब आदमी हैं, अभी आप देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं। रुपया भी नहीं। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के प्रेसिडेंट और जो भी सरबराह हैं वो अगर यहाँ पर एहतजाज की आपको कॉल देते हैं फिर क्या करेंगे? एहतजाज की कॉल देते हैं तो क्या करेंगे? अगर ट्रांसपोर्टर बिरादरी ये यूनिटी आपकी फैसला करें, कहेंगे क्या करें, मजबूरी है हमारी, हम क्या करें बताएं। आपके सामने वो देख लें, वो बसें खड़ी हैं, चेक कराएं, दिखाएं इनको ये कैमरा। हमारे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम मैं मुल्तान बिहाड़ी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बसें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पर लारी अड्डे की भी यही सिचुएशन थी और सवारियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। जो सवारियाँ नज़र आ रही हैं वो भी परेशान नज़र आ रही हैं। किरायों के दरमियान और उसके साथ साथ दीगर मामलात पे उनके एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं लोग। ये आपको मैं एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? ड्राइविंग करते ड्राइविंग करते हैं। कितनी दिहाड़ी है आपकी? 400 रुपया 450 रुपया। अच्छा आपकी 400 रुपये। यार आपसे अच्छे बुजुर्ग हैं अंकल, वो 700 रुपये ले रहे हैं। नहीं, एक चक्कर के साढ़े। अच्छा एक चक्कर के 450 ले रहे हैं। तो ये बताइएगा, जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? बहुत सारा असर पड़ा है। पहले 2 चक्कर लगते थे, अभी 1 चक्कर लगता है। 1 चक्कर में 450 में बंदा क्या करेगा, खुद खाएगा। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका हल क्या है? एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, क्या किया जाए? एहतजाज से कुछ हो जाए तो सही है। एहतजाज के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम एहतजाज कर सकें। एहतजाज में जाते हैं तो घर भूखे मरेंगे। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए? हुक्मरानों से कुछ कहना चाहें, कोई अपील करना चाहें? हुक्मरानों से यही है कि आपस की लड़ाई छोड़ के हम गरीबों के बारे में सोचें, हम गरीबों को कुछ रिलीफ दें। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार तो हम तो टोटल गवर्नमेंट को समझते हैं। हम तो ये नहीं है कि कौन है। कोई एक गवर्नमेंट जिसको आप समझते हो कि ज़्यादा बैड गवर्नेंस दिखा गई है? नहीं, अभी तो जिनकी हुकूमत है इनके दौर में तो ज़्यादा महंगाई हो गई है। नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हुई है। वोट किसे दिया था? वोट तो हमने दिया था इमरान खान को। इमरान खान को दिया था। तो अब दोबारा अगर इमरान खान साहब आते हैं तो अभी तो फिलहाल जेल में है, अगर बाहर आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आप किसको वोट देंगे? हम पीटीआई को वोट देंगे इंशाल्लाह देंगे। हमारा पीटीआई के साथ है। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं खुदा के लिए बस कर दो, छोड़ दो इस मुल्क के, कुछ फायदा कर दो मुल्क का। कुछ तो कभी कोई सही बात करते हैं, कभी किसी को उठा के ले देते हैं, कभी किसी को अंदर कर दिया। ये कोई सियासत है? ये सियासत ऐसी होती है? तो खुदा का रहा कोई, ये आप अंदर डर के गाड़ियां चला बात रहे हैं। नहीं है। हम अल्लाह से डरते हैं, डरते हैं हम। ये अंदर रिकॉर्ड है, सुना दे इनको, क्या करेंगे? जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत का असर जो है वो सिर्फ महंगाई का असर ट्रांसपोर्टर्स पर ही नहीं पड़ता, हर आम शहरी पर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। हलवा फरोख्त करते हैं? हाँ जी, कितने डब्बे सेल हो जाते हैं? हो जाते 2-3 हो जाते हैं। 2-3 हो जाते हैं। कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 500-600 बन जाती है। 500-600 की बन जाती है। जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के अंदर इजाफा हो गया है, चीनी के रेट बढ़ गए हैं, सारी चीज़ों के ऊपर ही जिसको हाथ लगाएं वही दूर भाग रही है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारे लाइट भी महंगी हो रही है, तो करना है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, चीनी और आटा जो एक कमा के जाओ फिर आ जाते हैं हम। वो आटा ना पूरा हो जाता है ना गेहूँ पूरा होता है, हम क्या करें?
ये जी हुक्मरान अगर आपको देख रहे हो और देखें कि ये हमारी गरीब आवाम की हालत है और शायद आपकी आवाज़ सुन के, आपकी फरियाद सुन के कुछ रहम आ जाए, ऐवानों में बैठे हुए बेहिस हुक्मरानों के ज़मीर जाग जाएं, ज़िंदा हो जाएं और इस गरीब आवाम के बारे में सोच ले। कोई एक पैगाम हुक्मरानों को अगर देना चाहें, कोई बात कहना चाहें, क्या कहेंगे हुक्मरानों से? मैं क्या क्या दे सकता हूँ, हम गरीब आदमी, हम क्या कर सकते, हम नहीं कर सकते कुछ। पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले हालिया इजाफा की वजह से आवाम इंतहाई परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े? साढ़े 850 रुपये दिहाड़ी है, खर्च साढ़े 1500-1600 रुपये दिहाड़ी का वा, गुजारा नहीं होंदा। अगर गरीबा वास्ते कुछ कर नहीं सकते तो इन्होंने मार दें। गरीब आदमी बेबस होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन जो कमज़ोर होता है उसकी बद्दुआ से डरना चाहिए, उसकी फरियाद से डरना चाहिए और उसके हाल पर रहम करना चाहिए। हम मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर ट्रांसपोर्ट में होने वाले किरायों का क्या असर पड़ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टर भी बैठे हैं कुछ और पैसेंजर भी हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा आप मुझे कि ट्रांसपोर्ट बरादरी का क्या हाल है जो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा हो गया? बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। ये आरटीसी एक्ट, डीएसपी सारे तंग करते हैं वाल्डन वाले। 3-3 हज़ार का चलान, 5-5 हज़ार का चलान, 10-10 हज़ार का चलान, चक्कर लगता ही नहीं, कारोबार है नहीं। आरटीसी एक्ट आता है, घुमा देता है सब बंदों को। कोई दीवारें छलांग रहा होता है, कोई गिर रहा होता है, किसी की टांग टूटी पड़ी होती है, ड्राइवर भाग रहे होते हैं, क्या करें? अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। ये दीवारें डाल दी इन्होंने, अड्डे बंद कर दिए, गरीब रुला पड़ा है बड़ी बुरी तरह। पेट्रोल का क्या करें? कोई मानता है तो करें, जब मानता कोई नहीं तो चुप करके बैठे हैं, खामोशी के साथ बैठे हैं। तो आपने कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की कि अगर रेट बढ़ता रहे क्या करें? अब मुनाफिक लोग कहाँ से करें हिकमत अमली? गरीब ही मरता जा रहा है। वो कह रहे हैं जी गरीब मरता जा रहा है, क्या हिकमत अमली तैयार करें और असर होता नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने जितने भी ट्रांसपोर्टर से यहाँ पर बात की, ये चीज़ सामने आ रही है कि ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से और मोटरवे पुलिस की तरफ से और डेली इनको चालान का सामना करना पड़ रहा है। इतनी आमदनी नहीं है इनकी जितनी इनको चालान कर दिए जाते हैं और ये खौफजदा नज़र आते हैं इस चीज़ से कि इनको चालान की मद में भी इनसे चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। हुक्मरान वो हैं, नित नए बहाने, नित नए जरिए तलाश करती है अपने ख़जाने को भरने के, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं देती। वजह भी कोई नहीं बताते हैं कि किस वजह से है। हम पूछते हैं कि हमने सीट बेल्ट बांधा हुआ है, लिमिट की स्पीड में जा रहे हैं। ये देख लें जी, जो ट्रांसपोर्ट अमला चालान की मद में, टैक्सीज की मद में और टोल प्लाजा की पेमेंट की मद में बहुत सारे आपको टैक्स फराहम कर रहा है और उनको ही आप रिलीफ नहीं दे रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ा रहे हैं, जिससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट अमला मुतासिर नहीं हो रहा, एक आम शहरी भी मुतासिर हो रहा है। इस सेक्रेटरी साहब से कह दें कि अपने ऑफिस में बैठा करें। ये ग्रेड 20 का ऑफिसर है, ये बार रोड पे फिरता है, ये कैसा सेक्रेटरी है? रिश्वत वसूल की जाती है? नहीं, वो रिश्वत नहीं, रिश्वत क्या है? 2000 फाइन कर दिया ना, उसकी कोई रसीद ना कोई बात ना, कुछ भी नहीं। ये देखें, ये चेक करा दें, ये देखें चलान। ये जी चालान वाले वाकयात बहुत सामने आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स हजरात को चालान कर कर बहुत तंग किया जाता है। इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। और बिला वजह के चालान है, बिला वजह। अच्छा, हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में होने वाले इजाफे का असर रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी के ऊपर क्या पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत बढ़ गई है, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? ज़िंदगी में क्या असर पड़ना है, बस महंगाई करी जा रहे हैं, गरीब मर रहा है और क्या है। अब तो सवारियों में इजाफा हो रहा होगा क्योंकि स्पेशल सवारी तो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी स्पेशल रिक्शा, तो फिर इसमें बैठ किराया वही है, बस पेट्रोल बढ़ी जा रहा है, कोई 10 रुपये नहीं फालतू देता, किराया वही है बल्कि 10 घट रहा है। पेट्रोल हमारे कोई नुकसान है और किसी को नुकसान। फिर तो पैसेंजर से झगड़ा होता होगा। बस लड़ाई होती है, क्या करें, अब कमाना तो है ना, और बच्चों की रोजी तो करनी है। जी, कमाना तो है, बच्चों की रोज़ी तो करनी है और हर जगह पर यही मामलात नज़र आ रहे हैं। और हम यहाँ पर बात करेंगे, एक हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हो? नारियल बेचते हो। कब से कर रहे हो ये काम? 3 साल से। 3 साल से कर रहे हो। बाबा क्या करते हैं? नारियल का काम करते हैं। बाबा भी नारियल का काम करते हैं। कितनी आमदन हो जाती है इसमें? 5-6 तो बच जाएगा। 500-600 रुपये बच जाता है। अच्छा, ये 500-600 में गुजारा हो जाता है घर का? मुश्किल से होता है। मुश्किल से होता है।
500-600 में मुश्किल से गुजारा होता है इनका। और ये मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। ये पानी और बोतल्स वगैरह आप तक सेल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोतल और पानी वगैरह। कितनी आमदन हो जाती है सर? डेली की 700-800-900 बस। उससे ये होता है एक टाइम का खाना निकल जाता है। एक टाइम का खाना? अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम का खाना निकल जाता है। और 2 टाइम तो कभी ज़िंदगी में कभी हो जाए तो 100 हो जाए, क्योंकि अब इतनी महंगाई होगी। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं, ईमान ख़त्म हो जाता है इनका। उसके बाद हर चीज़ में महंगाई, इतनी महंगाई कूट कूट के भरी हुई है कि बस आपको किराया भी नहीं पूरा होता। सवारियाँ यहाँ रो रही होती हैं, लेडीज़ रो रही होती हैं, कह रही हैं अब हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम घर से बाहर। ये सर हुकूमत से मेरा ये पैगाम है, क्या हमारी सब औरतों को बेपर्दा करना चाहते हैं? ये हमारा इस्लाम ख़त्म करना चाहते हैं, बेहयाई फैलाना चाहते हैं? मैं यहाँ पर बात करूँगा आपसे कि ये बहैसियत कौम हम शर्मिंदा हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ पर गरीब शहरी ये कह रहे हैं कि 2 टाइम का खाना खाना तो ख्वाब बन चुका है, 1 टाइम का खाना खाते हैं और 1 टाइम का खा लेते हैं, तो इसी के अंदर ज़िंदा रह रहे हैं। क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए 1 टाइम का खाना खाकर भी हम अपनी ज़िंदगी का गुसर बसर कर रहे हैं। और जब जिस कौम के बाद 2 टाइम का खाना मुश्किल हो चुका हो, 2 टाइम का खाना खाना जिस कौम के लिए मुश्किल हो चुका हो, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि बुनियादी ज़रूरियात आवाम को फ़राहम करें, रोज़गार के मौका फ़राहम करें, महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि गरीब आदमी ख़ुदकशियों पर मजबूर ना हो और इस किस्म की ज़िंदगी ना गुजारे कि उनके बच्चों के लिए 2 टाइम का खाना खाना भी ख्वाब बन जाए कि जब वो 2 टाइम का खाना खाएँ तो उनको ईद का दिन लगे। पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले हालिया इजाफा की वजह से आवाम इंतहाई परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े? 850 रुपये दिहाड़ी है, खर्च 1500-1600 रुपये दिहाड़ी का वा गुजारा नहीं होंदा। अगर गरीबा वास्ते कुछ कर नहीं सकते तो इन्होंने मारते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर से। तो देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफों का एक आम शहरी की ज़िंदगी पर, ट्रांसपोर्टर की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसका ट्रांसपोर्टर बिरादरी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? यार भाई अभी तो हमने किराया नहीं बढ़ाया इस पेट्रोल की वजह से। बाकी टेंशन तो है हमारे लिए, जो कमाते हैं बस ये पेट्रोल में, फ्यूल में खर्च हो रहा है। बस दिहाड़ी नहीं तोड़ते कि दिहाड़ी हमारी लग जाती है। ये मालिकों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें। तो किराया ना बढ़ाकर क्या बचत आ जाती है कुछ? कोई बचत नहीं है। तो बगैर बचत के कब तक चलें? बस ये देखो जी, हालात के साथ हैं, अल्लाह खैर करे, बस आने वाला वक्त कोई अच्छा आ जाए हमारे लिए। तो इसके बारे में क्या समझते हैं कि इसका क्या लाइहा अमल है, किस तरीके से इस मामलात से निकला जा सकता है? हुक्मरानों को क्या कहेंगे? प्यारे भाई ये तो हुक्मरान है, उनका निज़ाम उनके पास है, हम तो हैं दिहाड़ी वाले बंदे। बहैसियत कौम कोई पैगाम देना चाहें, कोई फरियाद? हमारा पैगाम तो यही है कि ये कम से कम महंगाई करें, ये फ्यूल का रेट कम करें, बिजली का रेट कम करें, बस यही पैगाम देना चाहते हैं भाई इनको। जी, पेट्रोलियम मसनूआत का असर ऐसा पड़ रहा है ट्रांसपोर्टर बिरादरी पर कि वो बचत के बगैर गाड़ियाँ चलाने पर मजबूर है कि गाड़ियाँ बंद कर क्या करेंगे। गाड़ियाँ बंद कर देंगे तो घरों पर बैठ जाएंगे और काम ठप हो जाएगा। इसलिए वो साबका किरायों के ऊपर ही पैसेंजर्स को बिठा रहे हैं और जो किरायों में इजाफा कर रहे हैं उनके झगड़े हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर बिरादरी के और पैसेंजर्स के दरमियान झगड़े होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या करते हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, बिजली का बिल आया हुआ है 9000 रुपये का। अब वो 15000 रुपये तो सैलरी है, 9000 का बिल आया हुआ है, 200 यूनिट भी नहीं चले पूरे। इतना बिल भेज दिया है कि बहुत परेशानी है। हम तो तंग आ गए हैं कि ये निगरान हुकूमत है, इन्होंने तो आगे इलेक्शन करवाना था, लेकिन ये आगे अब आगे बैठ गए हैं और ये कहते हैं जी हमारे बस में नहीं है। इन्होंने बढ़ाया क्यों? अगर इनके बस में नहीं है तो क्यों बढ़ाते हैं? जब वो बढ़ाने का मकसद यही है कि इन्होंने पैसा सारा जो है ना IM से, IM को गुलाम तो नहीं है हम उनके, उन्होंने अपना IM के साथ। जी, कह रहे हैं अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो आपने बढ़ाया क्यों है, और इस बारे में हम मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि मौजूदा महंगाई का आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, और पैसेंजर्स भी जो यहाँ पर आसपास हमें नज़र आते हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आइएगा ज़रा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है, स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है सफ़र करते हैं, रोज़मर्रा आपको बाहर जाना होता है, पेट्रोल डलवाना होता है, तो इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? आपकी पॉकेट मनी डिस्टर्ब हुई है? आपका बजट डिस्टर्ब हुआ है? सर डेफिनेटली सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है।
लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती थी, अब उस पॉकेट मनी के अंदर हम किस किस चीज़ को मैनेज करें। जाहिर सी बात है, हमें अब हमारी बेसिक नीड जो है वो पेट्रोल ही है ना। अगर हमारा पेट्रोल ही इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि हमें यूनिवर्सिटी जाने आने के लिए अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हमें टाइम का काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं टाइम के हवाले से। अगर हम अपनी बाइक का यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर पेट्रोल है, इतना एक्सपेंसिव हो गया कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस आवाम का कुछ सोचिए। निगरान हुकूमत आई हुई है, निगरान हुकूमत पता नहीं क्या अपनी जागीर समझ लिया इन्होंने कि हम सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं, तो आवाम को तो कुछ फैसिलिटेट करें ना। आती हैं अपने चीज़ें भर भर के चले जाते हैं, फिर पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम, वो उससे पिछली हुकूमत के ऊपर, आने वाली उसके ऊपर इल्ज़ाम, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का मुसलसल सिलसिला जारी है। आवाम के लिए किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं थी। जी, आवाम के लिए किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है और एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इस बारे में हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मौजूदा महंगाई का पेट्रोलियम मसनूआत का आम शहरियों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। और देखते हैं हम यहाँ पर कि जो बिगनर्स हैं, जब लोगों की जेब के अंदर पैसा नहीं होता तो कोई किसी के साथ हमदर्दी भी नहीं करता है, किसी को पैसा भी नहीं देता है। एक्सक्यूज़ मी, बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? पुत्रा 150 बनता है, रोटी भी पूरी नहीं होती, गरीब है, रो जब महंगाई कम थी, जब ज़्यादा बन जाते थे जी। महंगाई जब कम थी, जब पैसे ज़्यादा बन जाते थे, उधर तो रोटी तो पूरे हो जाते सी, पूरी भी नहीं पमदी, कपड़े फटे पे वदे, मुंडियन मुथा जिन गीली वदे रोडन ते की करी पुत्र। अब आवाम पैसे नहीं देती? नहीं देती, फिर तो मर जाने को मैं मंदा देंदे को अक्ल देंदे कोई कीमें की बात करेंदे। जी, ये ना सिर्फ आम शहरी मुतासिर हुआ है बल्कि अगर हम भिखारियों की बात करें तो वो भी मुतासिर हो गए हैं। लोग भीख नहीं देते हैं क्योंकि आपकी जेब में खुद आपकी नौबत भीख मांगने की आ चुकी है, तो आप कहाँ से किसी को भीख देंगे? हमदर्दी तो आप जब करेंगे जब आपकी जेब के अंदर कुछ 4 पैसे पड़े हुए होंगे, तभी आप सोचेंगे कि आखिरत की नेकी के बारे में सोचें। पहले पेट का दोज़ख भरना ज़रूरी हो चुका है आवाम के लिए, जब पेट का दोज़ख मुश्किल हो गया है तो आप कैसे आवाम को कोई हमदर्दी का सोचेगा, नेकी के बारे में सोचेंगे? तो इसके साथ साथ हम आगे मज़ीद चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पॉलिश का काम करते हैं जी। कितनी आमदन हो जाती है? पहले हो जाती थी, महंगाई से पहले 500-700 बन जाता था। अब सारा दिन में रात के 10-10 बजे तक धक्के खाते हैं, फिर भी 500-600 बहुत मुश्किल बनता है। तो क्या महंगाई की वजह से लोगों ने पॉलिश कराना बंद कर दिया? हाँ जी, कुछ गाहक लगते हैं, कोई मोमन मिल जाए तो 50-100 मिल जाता है, वरना नहीं मिलते। सुबह के शाम तक 200-300 बनता है, जो दिन को बनता है वो रात को ख़त्म, जो रात को 200-250 बनता है वो दिन को ख़त्म। 500-600 में गुजारा हो जाता है? नहीं होता बड़े भाई, मेरा तो दिल करता है गाड़ी के नीचे सर दे दूँ, जान दे दूँ। अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरी करे, ऐसा नहीं सोचते। मायूसी कुफ्र है। हुक्मरानों को कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? इन्होंने क्या करना, जब महंगाई कम, अब 20 रुपये कह रहे थे कम कर देंगे, पेट्रोल बिजली 5 रुपये कम कर देंगे, बल्कि बढ़ा दिया। अब बताएं आप, हम क्या कर सकते हैं? जी, गुर्बत और महंगाई की वजह से आवाम नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रही है, नेगेटिविटी उनके अंदर बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है और यहाँ पर सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं लोगों के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इस किस्म के मामलात बढ़ रहे हैं। तो ये थी जी आज आवाम की बात के अंदर हमने जो आपसे बात की है, इसमें आपको अवामी तासरात बताए हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफे का और मौजूदा महंगाई का एक आम शहरी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। इसके साथ ही अपने होस्ट, अपने मेज़बान अहमद अली को दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से होगी आवाम की बात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।